कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जान देने के लिए रोड के बीचों बीच लेटी हुई थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एक गाड़ी वहां पर आ जाती है और लड़की दर्दनाक मौत से अपना इरादा बदल देती है और वो उस गाड़ी को देखकर वहां से उठकर किनारे के साइड में चली जाती है। वो गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए वहां पर नहीं रुकता और वो उसे नजरअंदाज करके वहां से आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीसा था। लीसा की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। दरअसल बात ये थी कि आज लीसा की लड़की का जन्मदिन है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद देखते हैं कि जो गाड़ी लीजा को इग्नोर करके आगे बढ़ चुकी थी, उस गाड़ी का ओनर अपनी गलती का एहसास करके पीछे को ले आता है। गाड़ी में बैठे ओनर का नाम एडम था। उसके बाद वो आदमी लीजा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लीजा जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद एडम नाम का आदमी लीजा को बताता है कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। जिस पर लीजा उसकी बात मानती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम लीजा से पूछता है तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही थी। इस पर लीजा उसे बताती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। कोई भी नहीं है मेरे पास ऐसा कि जिससे मैं अपना कह सकूं। जिस पर एडम लीजा से कहता है कि इस वजह से तुम इस रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जिस पर लीजा कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी भी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद लीजा रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह ही उसने 2 लड़कियों को और मार दिया और बताता है कि किलर की कोई तस्वीर तो नहीं मिली है, लेकिन उसके पास एक ब्राउन कलर की गाड़ी है और वो थोड़ा गोरा सा है। उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। इस न्यूज को सुनकर लीजा के पैरों चले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रेडियो पर जो रिपोर्टर उसकी बात कर रहा था वो किलर और कोई नहीं, वो एडम ही था। एडम के हाथ में क्रॉस का चिन्ह देखकर लीजा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन लीजा अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही एडम जोर से कार का ब्रेक लगा देता है। इसके बाद लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड पर जाकर टकरा गया और लीजा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद लीसा की बेहोशी से आंख खुली तो उसने अपने आप को अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा अपने आप को इस कमरे में बंद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। उसके बाद देखते हैं कि लीसा को एक अजीब तरह का सूट पहना गया है और उसके हाथ में एक अजीब सी घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूताई से बंधी हुई थी कि काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो घड़ी उसके हाथ से नहीं निकलती। जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो वो थक हार कर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से वहां से एक दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि एक काफी बड़ी सुरंग थी। उस सुरंग के आखिरी छोर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसके बाद लीसा को समझ आता है कि यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो उसे उस सुरंग से बाहर जाना होगा। लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन जैसे ही लीसा उस सुरंग के अंदर जाती है तो उस चैम्बर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। ये सब देखकर उसकी सांस ही रुक गई। अब लीसा को समझ आया कि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस चुकी है। उसके बाद लीसा के हाथ में बंदी घड़ी में अलार्म बजने लगा। इस समय एक टाइम सेट था। देखकर लीसा समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ पर से निकलना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी। जिसके बाद लीसा जल्दी से ही अपने हाथ और पैरों के बल उस सुरंग में आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही लीसा उस रोशनी के करीब पहुंचती जा रही थी तो आगे एक अचानक से दरवाजा बंद होता जा रहा था। जब तक लीसा उस दरवाजे के पास पहुंची तब तक वो दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से अब कैसे निकला जाए। तभी वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी लीसा की नजर वहाँ से जा रही दूसरी सुरंग पर पड़ती है। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए लीजा उस सुरंग के अंदर चली गई। लीसा कैसे भी हिम्मत करके उस सुरंग को पार कर लेती है और वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो ऊपर के रास्ते को चुनकर घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर को दबने लगा। लीसा वहाँ से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपका कर मार देगा। लीसा अगर टाइम रहते ही लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार देगा। वो उस जगह के बीच पिसने ही वाली थी, लेकिन तभी लीसा का हाथ उस सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। जैसे ही सुरंग का रास्ता बंद होने वाला था तब तक लीसा जान लगा के वहां से निकल जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वो अब एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। उसके बाद लीसा अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखती है और उसमें सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थी। उसके बाद लीसा फिर से आगे बढ़ने लगती है।
वहाँ से थोड़ा आगे जाकर लिसा देखती है कि वहाँ रास्ते में उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। उसके करीब जाकर लिसा देखती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है, जिसकी हालत जलकर बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। और उस डेड बॉडी के हाथ पर एक ऐसी घड़ी बंधी हुई थी जो जैसी लिसा के हाथ पर बंधी हुई है। लिसा को समझ आ गया था कि ये इंसान भी लिसा की तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टाइम से पहले ही यहाँ से नहीं निकल पाया और वो जलकर राख हो गया। उस जली हुई डेड बॉडी को देखकर लिसा की यहाँ से बाहर निकलने की बची हुई उम्मीद भी टूट गई। उसने किसी भी तरह हिम्मत जुटाई और उस डेड बॉडी को साइड करके आगे बढ़ती है। उसके बाद वो अपनी घड़ी को देखती है और उसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी तभी अचानक मजबूत सलाखों ने उसका रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद लिसा देखती है कि उस जगह से बहुत सारे हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं और वो उस जगह को गर्म करने लगते हैं। वो समझ गई थी कि वो जल्द ही उसकी लाश यहाँ पर उस जली हुई डेड बॉडी की तरह पड़ी होगी। अब आगे क्या करना है उस लिसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे से एक छोटा सा दीवार का सेक्शन खुल गया, जिसे देखकर लिसा बहुत जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है और लिसा जल्दी ही से उसके अंदर घुस जाती है। पहले ही पल कांच के गिलास ने उस सेक्शन को बंद कर दिया। जैसे ही लिसा के हाथ में बंधी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचा, वहाँ पे हीटिंग पाइप द्वारा आग फुबारे की तरह वहां से निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लिसा जिस सेक्शन में बंद थी वो पूरी तरह सेफ्टी में था, उसमें आग बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती, जिस वजह से लिसा की जान बच गई। और कुछ देर बाद देखते हैं कि वो हीटिंग पाइप अंदर को चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिस सेक्शन में लिसा बंद थी उसका दरवाजा अचानक से खुल गया। लिसा ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा तो उसके बाद वो लिसा वहां से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उस सेक्शन की दीवार उस लिसा को बाहर ढकेलने लगती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लिसा जैसे ही वहां से बाहर निकली तभी उसकी घड़ी में 11 मिनट का टाइमर सेट हो गया। लिसा थोड़े से ही आगे बढ़ी तभी वो देखती है कि सुरंग का ऊपर वाला हिस्सा तेजी से नीचे को आने लगा और उसके चिपट में आकर रुक गया। बस इतना सा गैप बचा था कि वो वहां से रेंगते हुए आगे निकल चुके। लिसा अब पूरी तरह बेबस हो चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगी थी। उसके बाद लिसा की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है, वहां उसका टाइम खत्म हो रहा था। इसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लिसा को जलाकर राख कर देगा। लिसा अपने मन में सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से बेहतर इस सुरंग से आगे निकलने की एक बार कोशिश और की जाए। इसलिए वो हिम्मत करके अपने पीठ के बल हाथों से बल लगाकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो सुरंग भी खत्म होगी और लिसा हाथ आखिरी छोर तक पहुंच गया और लिसा का उस सुरंग में बहुत बुरा हाल हो चुका था। इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए हाथों से उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 8 मिनट बचे हुए थे। अब पानी के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक लंबा सांस लेते हुए पानी में उतर जाती। उसके बाद लिसा देखती है कि टैंक काफी बड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस तरफ जाना है। लिसा यहाँ वहाँ रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता वहाँ नहीं दिखाई देता। और अब दूसरी तरफ जिस रास्ते से लिसा वहाँ से निकली थी अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था। लिसा की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक टैंक के ऊपर से एक सुरंग का रास्ता खुल गया। लिसा अब जल्दी से उस रास्ते से उस टैंक से बाहर निकल आती है। लिसा जल्दी से अब उस टैंक से सुरंग के जरिए बाहर निकल आती है। लिसा के लिए वहाँ जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लिसा की भारी थकान की वजह से अब उसकी बीच रास्ते में ही आंख लग जाती है। तभी अचानक से लिसा के कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज हो। लिसा समझ जाती है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई फंसा हुआ है जो मदद के लिए बुला रहा है। सुनकर लिसा के अंदर एक बचने की उम्मीद जाग उठी। लिसा उसके तरफ जल्दी से बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से लिसा के बीच में से एक सुरंग निकलती है जिसमें उबलता हुआ तेजाब था। जब उस तेजाब में गिरने से बार-बार बची। अब लिसा यहाँ से कैसे निकल पाती है, तो आगे की वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा।